हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस 7th क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो शीट होती है उसे आप फ्रीज कैसे करेंगे और इसी के साथ में हम शीट को कैसे स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट हम क्यों करते हैं यह भी हम आज के इस क्लासेस के अंदर सीखने वाले हैं। चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और यहाँ पर हमने जो पहले से एक फाइल बना रखी थी उसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने ABC के नाम से एक फाइल इसके अंदर बना रखी है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया। यहाँ पर हम शीट 2 को ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर में जो डेटा है वह यहाँ पर फिल किया हुआ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं यहाँ पर कि जो फ्रीज ऑप्शन है यह किस प्रकार से वर्क करता है और इसका क्या यूजेस है। अगर मैं इस पूरी शीट को आपको दिखाऊं तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको नीचे तक स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसे फ्रीज करना। ठीक है, फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है मार्कशीट लिखा हुआ, ठीक है, और मार्कशीट के नीचे यहाँ पर आपको इसका इस जो टेबल हमने बना रखी इसका एक हेडर भी दे रखा है जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम है ना, उसके बाद में रोल नंबर, हिंदी इंग्लिश जैसे कि सभी सब्जेक्ट और टोटल और परसेंटेज यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो हेडर था, इस टेबल का जो हेडर था वह भी स्क्रॉल के साथ ऊपर चला गया है। लेकिन मुझे क्या करना है कि इसे फिक्स करना है, इन दोनों रो को फिक्स करना है। इसे हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी सिलेक्ट कर लेना है जहां से आप फ्रीज करना चाहते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ पर रो 1 और रो 2 यानी कि रो 1 और 2 दोनों मुझे यहाँ पर फ्रीज करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो तीसरे नंबर की जो रो है इसका जो फर्स्ट सेल है ये मुझे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर व्यू वाले टैब में। व्यू पे आने के बाद में हमें आ जाना है फ्रीज पैन। यहाँ पर फ्रीज पैन लिखा मतलब पैनल। उसके बाद में हमें यहाँ पर फ्रीज पैन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर के जो 2 यहाँ पर रो थी यह फ्रीज हो चुकी है। यहाँ पर आप एक लाइन आ चुकी है, इस लाइन को भी आप देख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों फिक्स हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर किसी दूसरी जगह पे इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 10 तक की रो है ना, इससे ऊपर की सभी फ्रीज हो जाएं और नीचे की सभी यहाँ पर स्क्रॉल में आ जाएं। तो मुझे यहाँ पर ये जो 11 लिखा हुआ है यानी कि ये जो 13 वाली जो रो है इस पे मुझे यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम वापस से फ्रीज पे आते हैं और यहाँ पर हम अनफ्रीज करेंगे और फिर से फ्रीज पेन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये ऊपर के जितने भी सेल थे या फिर जितने कॉलम थे या फिर जितने भी हम ये कह सकते हैं जितने भी यहाँ पर रो थी ये सभी फ्रीज हो चुकी हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये फिक्स हो चुकी है और नीचे की सभी स्क्रॉल में आ रही है। तो इस तरीके से आप फ्रीज भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर फर्स्ट टॉप रो फ्रीज करना चाहते हैं तो फर्स्ट टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो इसकी फ्रीज हो चुकी है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मार्कशीट वाली, इस वाली रो की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद में यदि हम मुझे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सीरियल नंबर का कॉलम है यह फ्रीज हो चुका है। अगर मैं इस तरफ जाऊँगा यानी कि राइट तरफ जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कॉलम है फर्स्ट वाला यह फ्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर स्प्लिट करना। देखिए स्प्लिट क्या होता है कि अगर मुझे इस टेबल को यानी कि कह सकते हैं कि हमने जो डेटा लिखा है इस डेटा को मुझे 4 भागों में देखना है। कितने भागों में देखना है? 4 भागों में देखना है। तो वो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। देखिए स्प्लिट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप जहाँ पर भी कर्सर को लेके जाओगे वहां से आपकी जो शीट है यह 4 भागों में बंट जाएगी। कैसे? अब जैसे कि मुझे यहाँ से इसे स्प्लिट करना है तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें आ जाना स्प्लिट पे। हम जैसे यहाँ पर स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 भाग इसके हो चुके हैं, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का। ठीक है, हम जैसे ही किसी भी भाग को स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इस भाग को मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है। और ऐसे में अगर मुझे नीचे वाले को स्क्रॉल करना है
तो नीचे वाला भी हो रहा है। और इसी तरीके से मुझे इधर की साइड जाना है पूरी प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर भी मैं आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे स्प्लिट करके भी देख सकते हैं। इसके 4 भागों को आप स्प्लिट करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ डेटा वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। हम जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ पर चारों में दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे कि हिंदी में 52 नंबर है, अगर हम इसको चेंज करते हैं जैसे कि 53 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये सभी सेल के अंदर चेंज होगा। ठीक है, सो ये स्प्लिट हम क्यों करते हैं इसका रीजंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ कि स्प्लिट का जो यूजेस है वह इसलिए किया जाता है कि हम पूरी शीट के चारों कोनों को देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शीट दिखाई थी जिसमें यहाँ पर 50 तक डेटा फिल हो रखा है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे यहाँ पर इसका जो फर्स्ट कॉलम है यानी फर्स्ट सेल है वह मुझे देखना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अमन लिखा हुआ है। अब मुझे इसके लास्ट वाले सेल पे भी जाना है, तो मुझे इसी से नहीं जाना है, मैं सिंपल यहीं से देख लूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं लास्ट पे भी आ गया। अगर मुझे इधर से भी लास्ट पे जाना है यानी कि मैं इधर से भी लास्ट पे जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर इधर से भी लास्ट में जा सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप किसी भी शीट को स्प्लिट करके उसके चारों कोनों को एक साथ देख सकते हैं, यानी कि उसके 4 भाग बना के आप अलग अलग शीट में लिखे डेटा को देख सकते हैं। उसे एक समय में 4 जगह आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट का यही यूज होता है। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर इस स्प्लिट को रिमूव करना है, हटाना है, तो हटाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से आपने जो स्प्लिट किया था अभी इस शीट को वह रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट और फ्रीज कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर फ्रीज पैनल बता दिया है, फ्रीज टॉप रो बता दिया है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी बता दिया है, और इसी के साथ में यहाँ पर स्प्लिट और वापस इसको आप अनस्प्लिट भी कर सकते हैं। और ये होता है हाइड करने के लिए। अगर आपको पूरी शीट हाइड करना है तो यहाँ से हमने हाइड भी कर दी, तो इस तरीके से आप हाइड भी कर सकते हैं। वापस से आपको अनहाइड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, तो आपकी जो शीट है वो यहाँ पर आ जाएगी। सिलेक्ट करके इसको अनहाइड कर दो, तो इस तरीके से आप इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया है फ्रीज, स्प्लिट, हाइड, अनहाइड। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।